स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे। जैसा कि एक टॉपिक रीजनिंग का दिशा एवं दूरी उसमें एक वीडियो में डाल चुका हूँ। आज सेकंड वीडियो है ये और बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं पहली वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में क्या रहेगा, वो एंगल देके चलेगा। टाइप थर्ड आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप थर्ड में वो आपसे कह के चलेगा, जिसमें एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहले वह इसमें एंगल देगा आपको। इस पहले वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। फिर इसके बाद में 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। और पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है, या वो कह देगा उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। तो यहाँ कह रहा है वो, तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ये गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो मैं एक बार आपको डायग्राम से करवा देता हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहले वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो ये उत्तर दिशा में चल रहा था। अब 135 डिग्री जब मैं दाएं मुड़ूंगा तो पहली वाली सिचुएशन कि भैया यहाँ पे तो 90 हो गया, 45 डिग्री और मुड़ना है तो 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा। वो अब इस दिशा में चल रहा है, पहली सिचुएशन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब जब वह 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो इसके बाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ेगा 90 डिग्री तो यहाँ से वापस बाएं 90 डिग्री। अब किस दिशा में है वो, अब इस दिशा में है, नंबर 2। फिर पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है। ये कौन सी दिशा है दोस्तों हमारी, ये दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा कहलाई, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। एक बार फिर देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा था तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने मोड़ा तो व्यक्ति यहाँ आ चुका है। फिर इसके बाद में वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो व्यक्ति यहाँ पे आ चुका है, इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में। फिर इसके बाद में फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो व्यक्ति किस दिशा में आ गया, उत्तर पश्चिम में। अब ये तो था अपने पास में बिल्कुल बेसिक। जैसा पहली वीडियो में बताया था कि व्यक्ति राइट मुड़ता है तो हम उसको बोल देते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और व्यक्ति यदि लेफ्ट मुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब तो भैया केवल घुमा के दे दिया है। ठीक है, नाम बदल के दे दिया है केवल, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम राइट और लेफ्ट को कैलकुलेट करते थे, राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ बनती है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, उत्तर दिशा में चलता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो 90 और 90 180 क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज और 135 क्लॉकवाइज, तो यहाँ बचा आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किस दिशा से? उत्तर दिशा से। तो आप कह सकते हो कि ये उत्तर दिशा है हमारी और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में, और ये दिशा कौन सी कहलाई हमारी? ये कहलाई हमारी उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा कहलाई? उत्तर पश्चिम। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन लिखूंगा वो मैं इस तरीके से शॉर्ट पैटर्न पे लिखूंगा कि एक व्यक्ति जिस दिशा में चलना प्रारंभ करता है उसके बाद वह कौन सी टर्न लेता है, कितने एंगल घूमता है, किस दिशा में घूमता है, वो सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है भी तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज शॉर्ट में लिखूंगा मैं। आपके सामने मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मैं कह देता हूँ पहले वो मुड़ता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर इसके पश्चात मुड़ता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर मुड़ता है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ अंततः उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में? क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहले वह व्यक्ति 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह व्यक्ति 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह व्यक्ति 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके पश्चात वह 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज और 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताओ वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व दक्षिण उत्तर का मैंने करवाई दिया, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और इस प्रकार वह व्यक्ति पहले 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके पश्चात वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके पश्चात वह 405 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और अंततः वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताओ वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में उस व्यक्ति का मुख है? तीसरा क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ करता है और वह व्यक्ति पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और इसके पश्चात वह 900 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके पश्चात 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताओ वो फाइनली किस डायरेक्शन में चल रहा है? 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है, पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, इसके पश्चात 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और इसके पश्चात 720 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, और तत्पश्चात 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने। 5 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर डिपेंड है, ठीक है। हमें समझना ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, भाई एंटी क्लॉकवाइज 90 और एंटी क्लॉकवाइज 45, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया 135, 135 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो फाइनली जो बचेगा वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। पहली कैलकुलेशन देखो आप, तो ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे पे आओ, पहले पहली कैलकुलेशन सारी की करवा देता हूँ, उसके बाद में डायरेक्शन निकाल लेंगे। 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये कैंसिल आउट। 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो बचा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है।
चलो तीसरे पे आओ। तीसरे में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, 405 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको 360 डिग्री या 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री पे कोई एंगल नहीं बनेगा, वो वापस से उसी बिंदु पर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसमें से 360 को हटा देना है। जब मैं 360 हटाऊंगा तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। क्या बचेगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर दोबारा से 45 आ गया। तो ध्यान देना, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल मैं कह दूंगा 135 और 90 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी केवल एंगल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद में डायरेक्शंस पे आएंगे हम। ठीक है, इधर देखो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 900 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 900 डिग्री को आप पहले 360 की फॉर्म में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपना 36 दूना 72, 720, 180 बचेगा। तो इसको मैं बोलूँगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे भाई बचा क्या? 135 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट, 720 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब वापस से 0 डिग्री बन जाएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे लेफ्ट। ठीक है, इसको तो छोड़ दिया हमने। 135 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, केवल 135 डिग्री क्या बचा? क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शंस पे आ जाओ। ठीक है, देखो डायरेक्शंस कैसे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के लिए एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है, तो व्यक्ति जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये डायरेक्शन होगी। तो पहले का जो उत्तर हुआ वो हो जाएगा हमारा ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो पहले का आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। पहले का उत्तर क्या होगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, कि भाई पूर्व दिशा में चल रहा था और फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना उसको, तो क्लॉकवाइज में घुमा दूंगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी 45 डिग्री, तो व्यक्ति आ जाएगा दक्षिण पूर्व में। तो पहले का आंसर क्या हुआ? दक्षिण पूर्व। दूसरे का देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है और फाइनली क्या आया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री के लिए 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा और 45 डिग्री बीच में हो जाएगा, तो व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दूसरे का उत्तर क्या हुआ? उत्तर पश्चिम, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरे पे आ जाओ, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया 180, 45 और बचा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मुझे उल्टा घूमना है। वैसे 180 डिग्री के लिए तुम चाहे क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री यहाँ तक हुआ, 45 और चलना है तो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा और ये जो दिशा होगी वो हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो तीसरे का जो आंसर हुआ वो हो जाएगा उत्तर पूर्व। चौथे पे आ जाओ, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर और पूर्व इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो 90 डिग्री यहाँ से ये तो 90 डिग्री हो जाएगा लंबवत और 45 डिग्री और चलना है, तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में। तो अपना आंसर हो जाएगा चौथे का दक्षिण दिशा। ठीक है, अब पांचवा और रह गया अपने पास में, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण और पश्चिम इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है और फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 45 ये हो जाएगा और 90 यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में चल रहा है। तो पांचवे का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपने पास में क्या? उत्तर दिशा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो। अब इसके जस्ट अपोजिट पूछ लेगा वो। कैसे कि यहाँ पे पहली डायरेक्शन दी हुई थी और लास्ट वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, जैसा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में था। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, पहली डायरेक्शन दी हुई है, अंतिम पूछी है। अब की बार वो अंतिम देगा और पहली पूछेगा। देखो कैसे। जैसे मैं कह देता हूं, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह क्रम से, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा सा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, या हाँ घूमता है। अंततः वह पूर्व दिशा में चल रहा है। अंततः वह पूर्व दिशा में चल रहा है। लास्ट वाली डायरेक्शन दे दी है भाई मेरे यहाँ पे। पहली वाली डायरेक्शन जो पहले क्वेश्चन थे उसमें पहली वाली दे रखी थी, लास्ट वाली पूछ रहा है, और इसमें पहली वाली पूछेगा और लास्ट वाली देगा। अंततः वह पूर्व दिशा में चल रहा है, तो उस व्यक्ति ने किस दिशा से या किस दिशा में चलना आरंभ किया था, किस दिशा में चलना आरंभ किया था। ठीक है, समझना पहले क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, हमें नहीं पता कौन सी दिशा में चल रहा है, वह क्रम से पहले मैं डायरेक्शंस बना देता हूँ। मुझे नहीं पता किस दिशा में चल रहा है। अब की बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये निश्चित नहीं है। मैंने मान लिया व्यक्ति इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री वो व्यक्ति इस दिशा में आ चुका है अब। और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में, तो अब की बार सिचुएशन बन जाएगी व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, तो व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है। अंततः वह पूर्व दिशा में चल रहा है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। तो बताओ उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। उस व्यक्ति ने मेरे भाई इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये वाली दिशा, ठीक है। अब ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज, ये दिशा पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। तो अब आ जाओ कि भाई ये उत्तर होती है हमारी, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। तो पूर्व दिशा से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 और ये 45। इसका मतलब व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर पश्चिम में चलना प्रारंभ किया था। आप इसको दूसरे तरीके से, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था मैंने करवाया था, उस तरीके से भी समझ सकते हो इसको कि भाई एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम से चलना प्रारंभ करता है। पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बाद वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बाद वह 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि पूर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 270 क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो बचा कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, क्लॉकवाइज। तो उत्तर पश्चिम से
135 डिग्री क्लॉकवाइज जाऊंगा तो किस दिशा में जाऊंगा मैं? पूर्व दिशा में। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब ये तो था तुम्हारा बेसिक। अब क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है, वही प्रोसेस है, उल्टा। ठीक है, उल्टा कैसे? देखिए, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया हमें नहीं पता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब कौन सी दिशा में है वो? पूर्व दिशा में। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने पर ये आया अपने पास में 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो मेरे भाई ये डायरेक्शन हमें निकालनी थी। अब किस दिशा के 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पर पूर्व आएगा? इसका मतलब क्या है? किस दिशा के 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पर कौन सी दिशा आएगी? पूर्व दिशा आएगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब ये इस दिशा से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पर पूर्व दिशा आती है, तो ये वाली दिशा पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलने पर आएगी। उल्टा कह सकता हूँ, लास्ट में चेंज कर दीजिए आप उसको। तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था लास्ट में? पूर्व में। और हमें पूर्व से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जब मैं उल्टा जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कि भाई व्यक्ति इस दिशा में गया है तो उल्टा कौन सी दिशा में आएगा? विपरीत दिशा में। जब यहाँ कह रहा हूँ मैं किस दिशा के 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर कौन सी दिशा आती है? पूर्व दिशा आ जाती है। तो पूर्व दिशा के 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर यह दिशा आएगी। तो पूर्व दिशा तो हमें पता है पहले से ही, पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली। तो इसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 ये हो गया और 45 यहाँ हो जाएगा। तो ये दिशा कहलाएगी हमारी कौन सी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था व्यक्ति ने? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के आगे हम 4-5 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा कि पहली वाली दिशा क्वेश्चन मार्क, फिर टर्न्स, उसके बाद में लास्ट वाली डायरेक्शन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था यदि वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यदि वह अब उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया यदि वह पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, और अंततः 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, और अंततः वह पश्चिम दिशा में चल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया यदि वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, इसके पश्चात वह 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, इसके पश्चात 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, और अंततः वह चल रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में। तो बताओ व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है यदि वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो अंततः वह कौन सी दिशा में आ जाता है? वह आ जाता है उत्तर पूर्व में। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे डिपेंड है। देखिए, हाँ भाई, पहला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल आउट, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में। तो उत्तर का विपरीत दक्षिण और पूर्व का विपरीत पश्चिम। इसका मतलब किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था उसने? दक्षिण पश्चिम। दूसरे क्वेश्चन पे आओ।
क्लॉकवाइज 135 और 45 दो 100 ये हो गया तुम्हारा 180 क्लॉकवाइज और 270 एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कह सकता हूँ मैं, सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और इधर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया अपना 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 315 को आप कह सकते हो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, घटा के भी कह सकते थे, लेकिन आप 315 के अकॉर्डिंग ही समझिए कि एक व्यक्ति अंततः पश्चिम दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। अब ये दिशा पश्चिम जो है वो इस दिशा के 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज कह दूंगा मैं। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक व्यक्ति अंततः पश्चिम दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है व्यक्ति। अब ये जो दिशा है वो इस दिशा के 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है पश्चिम दिशा, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली दिशा पश्चिम दिशा के 315 डिग्री क्लॉकवाइज होगी। तो पश्चिम दिशा के 315 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मैं घूमता हूँ तो ये 270 यहाँ हो गया, 45 और चलना है, तो दिशा आ जाएगी अपने पास में कौन सी, उत्तर पश्चिम। अब यही चीज़ मैं आपसे कह के चल रहा हूँ कि अगर मैं 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 45 डिग्री क्लॉकवाइज बोल देता हूँ, तो अब मैं कहूँगा किसी दिशा के 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर पश्चिम दिशा आती है, ठीक है। तो ये वाली दिशा पश्चिम दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो पश्चिम दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ मैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सी दिशा आती है अपनी, उत्तर पश्चिम। मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 225 हो गया, तो 225 क्लॉकवाइज और 225 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट। 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण पूर्व, किसी दिशा के 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर दक्षिण पूर्व दिशा आती है, तो ये दिशा है दक्षिण पूर्व। किसी दिशा के 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आती है ये, तो दक्षिण पूर्व के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर ये डायरेक्शन आ जाएगी, तो दक्षिण पूर्व के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन बन के आएगी। अब उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा, दक्षिण, सॉरी ये दक्षिण पूर्व, पश्चिम कर लीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा चेंज। चलो तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास में अब दक्षिण पूर्व। बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ा सा वो पश्चिम और पूर्व मिस्टेक हो गई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। किसी डायरेक्शन के 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर दक्षिण पश्चिम दिशा आती है, तो मैं कहूँगा दक्षिण पश्चिम के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो अपने आंसर आ जाएगा कितना, दक्षिण पूर्व। तो हमारा भैया यहाँ पे जो उत्तर हुआ वो कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और ये 45 दूनी 90 और 90 180, ये कट गए, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी है, उत्तर पूर्व, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व किसी डायरेक्शन के 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर आती है, तो किस डायरेक्शन की आ जाएगी, उत्तर के आ जाएगी। या फिर मैं ये कहूँ उत्तर पूर्व से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ये डायरेक्शन आ जाएगी कौन सी, उत्तर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं आज, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, आई होप समझ में तो आएगा ही आएगा, मैंने मेहनत की आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए धन्यवाद।